अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। बाड़ी में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर बैठकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। बाड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कोतवाली थाने में शांति समिति, सीएलजी टीम, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की एक विशेष बैठक हुई। इसमें शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नज़र रखी जाएगी और भ्रामक पोस्ट या किसी भी समाज धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होगी। भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर होगी कार्रवाई। बैठक की अध्यक्षता बाड़ी सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार ने की। उन्होंने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ गलत टिप्पणियां की जा रही थीं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे आमजन तक यह संदेश पहुंचाएं कि प्रशासन ऐसी भ्रामक पोस्टों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी सोशल ग्रुप के एडमिनों को भी इस संबंध में सचेत किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर नज़र रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस शहर के ट्यूशन सेंटरों, कोचिंग संस्थानों और अन्य स्थानों पर लगातार गश्त कर रही है और रात्रि गश्त व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। बैठक में सीएलजी सदस्यों और शांति समिति के लोगों से प्राप्त सुझावों पर आगामी समय में काम किया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका ईओ अभिताभ मीणा, पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज, विष्णु महेरे, गिरीश शर्मा, महेश पटेले, कारी इस्लामुद्दीन, हरी पहाड़िया, अहमद जमा खां, मुकेश शर्मा, रामेंद्र मीना, इसरार खान, लखना यादव, मुन्ना मिस्त्री, नईम खान, ईशाक खां और जगदीश जगरिया सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी ऐतिहासिक विरासतों के पुनरुद्धार की ओर नगर पालिका के बढ़ते कदम। जर्जर बारहदरी का बदलेगा स्वरूप। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने कमान संभालकर शुरू कराया मरम्मत कार्य। बाड़ी शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बाड़ी नगर पालिका प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। नगर पालिका प्रशासक भगवत शरण त्यागी के कुशल मार्गदर्शन में शहर की प्राचीन इमारतों को सहेजने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी श्रृंखला में अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने मेला ग्राउंड, देव गार्डन के समीप स्थित शहर की विख्यात एवं ऐतिहासिक बारहदरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। त्वरित स्वच्छता। ईओ ने परिसर में पसरी गंदगी को देख गहरी नाराजगी जताई और तत्काल सफाई अभियान चलाकर पूरे स्थल को स्वच्छ कराया। जीर्णोद्धार कार्य। बारहदरी की ऐतिहासिक वास्तुकला को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दिए गए। विरासत का गौरव। पालिका टीम को निर्देशित किया गया है कि मरम्मत के दौरान इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो, ताकि इसका गौरवशाली इतिहास जीवंत बना रहे। शहर की ऐतिहासिक धरोहरें हमारा स्वाभिमान है। विकास का अर्थ केवल नया निर्माण नहीं, बल्कि अपनी विरासत को सुरक्षित रखना भी है। इन स्थलों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमिताभ बच्चन मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बाड़ी ने कहा। नगर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमारी प्राचीन धरोहरों का संरक्षण पालिका की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। बारहदरी के साथ साथ अन्य विरासत स्थलों का भी चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। कांग्रेस के भ्रम जाल को तोड़ने उतरी भाजपा। वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान से गांव-गांव पहुंचेगा विकास का सच। धौलपुर। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर आज भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में एक प्रभावी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, अभियान के जिला संयोजक बाचाराम बघेल, सह संयोजक जयवीर पोसवाल, प्रदीप सिसोदिया, दीप सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी एवं पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर मनोज राजौरिया का बयान। पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि
कांग्रेस वर्षों से गांव, गरीब और मजदूर के नाम पर केवल राजनीति करती आई है, जबकि धरातल पर उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। वीबीजी रामजी अभियान के माध्यम से भाजपा गांव-गांव जाकर जनता को यह बताएगी कि कैसे मोदी सरकार ने योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर उतारा है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है और भाजपा समाधान देने की। उन्होंने कहा कि मनरेगा, गरीब कल्याण, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर कांग्रेस केवल झूठा नैरेटिव करती है, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का बयान। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान कांग्रेस के झूठ और अफवाहों का जवाब है। कांग्रेस जनता को डर और भ्रम में रखकर राजनीति करना चाहती है, जबकि भाजपा जनसेवा और विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर सरकार की योजनाओं की सही जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि कैसे भाजपा ने गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया है। अभियान के जिला संयोजक बाचाराम बघेल ने कहा कि वीबीजी रामजी अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजागरण का अभियान है। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को समाप्त कर जनता को विकास की सच्ची तस्वीर दिखाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जनसंवाद, चौपाल, बैठकों और घर-घर संपर्क के माध्यम से लोगों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। भाजपा का संकल्प। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा है और वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के माध्यम से धौलपुर जिले का प्रत्येक नागरिक भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प का सहभागी बनेगा। पूर्व विधायक सुखराम कोली, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधना, पूर्व जिला अध्यक्ष पांकेलाल लोधा, भरतपुर संभाग से मीडिया प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मंत्री विजय त्यागी, पूर्व कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, राजा भैया, सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, डॉ मनोज शर्मा, डीके कुशवाहा, नागवेंद्र सिंह चौहान, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, मदन सिंह जादौन, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुस्ताक कुरैशी, सगीर खान, पार्षद इमरान कुरैशी, मनीष तोमर, लोकेंद्र चौहान, गगन बघेल, राजकुमार गुर्जर, वेद प्रकाश शर्मा, अनमोल बंसल, फैजल खान, लक्ष्मण सिंह तोमर, सुनील त्यागी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देते कि ऐसे गालियाँ बकते रहे मोदी जी को और मोदी जी उनकी गालियों से प्रेरणा लेके ऐसे ही जनहित के काम करते रहें। और नाम बदलने की बात है तो जितने नाम गांधी और नेहरू परिवार ने इस देश के अंदर सारी संस्थाओं के नाम उन्होंने, कभी कोई नेहरू जी के नाम से, कभी कोई इंदिरा गांधी, जो ग्रामीण आवास था पहले उसका नाम इंदिरा गांधी आवास कर दिया जब उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नाम से कितनी संस्थाएं चला दी, तब उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न मिलते थे। अरे राजीव गांधी कौन से कबड्डी के प्लेयर थे कि क्रिकेट के थे कि फुटबॉल के थे? हम उनका सम्मान करते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से उन्होंने खेलों का नाम कर दिया। इस तरीके से अब देखो कि चाहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मान लो, देश के 600 से ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पे उन्होंने कर दिए। और यहाँ तो मोदी जी के नाम पे इन्होंने राम जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया, तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये तो कांग्रेस ही जाने कि राम जी से इनको क्या चिढ़ है, लेकिन मोदी जी के दिल में राम है और मोदी जी के दिल में देश की जनता है और मोदी जी देश की जनता के लिए हमेशा करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मिशन को लेके हमारे हर जिले के अंदर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने ग्रामीण लोगों में इसके प्रति जागृति फैलाने के लिए, ताकि गांव का विकास अधिक से अधिक हो, वो के लिए पंपलेट भी हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे यहाँ भेजे। अभी आप सबके सहयोग से हम इसका विमोचन भी करेंगे और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता हर मंडल और बूथ स्तर तक, हर गाँव घर तक इसको पहुँचाएँगे। इसके बाद में हम सम्मेलन भी करेंगे जिसकी जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी राजौरिया जी। ये एक सीएन की जन सुनवाई में आए 32 प्रकरण, 19 को मौके पर हुआ समाधान। शिविर में गैर उपभोक्ताओं से की कनेक्शन लेने की अपील। धौलपुर। जयपुर डिस्कॉम के एक सीएन विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड धौलपुर कार्यालय पर जन सुनवाई की, जिसमें बिजली से संबंधित 32 प्रकरण सामने आए। 12 उपभोक्ता ऐसे आए जिनको बिजली बिल में समस्या थी, उनको सुना गया व बिल संशोधित की कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
6 मामले विद्युत आपूर्ति के आए जिनमें संबंधित जैन को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया है व उपखंड में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जनसुनवाई में 5 से 10 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए जिनका निस्तारण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक्सीएन ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की कि वो बकाया राशि जमा कराकर नए कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर दे जिससे उनको कनेक्शन जारी कर मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं दरियापुर बिजलीघर, मोरोली बिजलीघर, सागरपाड़ा, भोगीराम कॉलोनी में शिविर आयोजित किए गए जिनमें गैर उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने को प्रेरित किया गया। वहीं डीसी-पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच की गई व बकाया बिल जमा कराने का तगादा किया गया है। डिस्कॉम बिल बकाएदारों से लगातार बकाया राशि जमा कराने की अपील कर रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर लाभ मिल सके। आज एक्शन ऑफिस धौलपुर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें 32 प्रकरण आए जिनमें से कुछ प्रकरणों का तो मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें 7 दिन का समय उपभोक्ता को दिया गया है और साथ ही डिस्कॉम के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं। अभी चूँकि 2025-26 वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और खंड में 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए जो बकायेदार हैं उनसे लगातार तगादा किया जा रहा है। शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं और ये स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर नए कनेक्शन लेने के लिए और बकाया राशि जमा कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मेरा जो भी डिस्कॉम के बकायेदार हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी बकाया राशि तुरंत जमा करा दें जिससे ट्रांसफॉर्मर हटके और कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचा जा सके। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। शैक्षिक वार्ता के तहत छात्र छात्राओं को दी उपयोगी जानकारी। बाड़ी की प्रमुख खबर पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में शैक्षिक वार्ता के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को पत्रकारिता के जीवन में उपयोग एवं शिक्षा में सार्थक उपयोगिता के साथ हम अपने शिक्षण को रोचक कैसे बनाएं पर समस्त जानकारी डॉक्टर गोपेश राज पचौरी प्रधान संपादक द्वारा छात्रों को प्रदान की एवं प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया की सूचना की वैधानिकता को कैसे जांचें इसे भी तकनीकी रूप से बताया गया। पवन चंदसौरिया समाजसेवी ने बताया कि संगीत के माध्यम से हम पढ़ाई को रोचक एवं सरल बनाते हुए याद कर सकते हैं। जैसे कविता, गीत, संगीत के माध्यम से हमें याद करने में भी आसानी रहती है और रुचि भी पैदा होती है। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में आयोजित वार्ता में प्राचार्य हरिओम सिंह सिकरवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिव शंकर गर्ग ने किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ श्रीमती कुलदीप कौर, किरण कुमारी, कौशल मीणा, मुकेश कुमार शर्मा, हर्षराज पचौरी, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, रेणु गर्ग, अमर सिंह मीणा सहित विद्यालय की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद व सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा कर्तव्यबोध दिवस। राजाखेड़ा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा राजाखेड़ा के तत्वावधान में 12 जनवरी से 23 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर्तव्य बोध पखवाड़े के अंतर्गत कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में किया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की राजाखेड़ा उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा सुशीला मीणा, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक कुमार रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद ने की। विशिष्ट अतिथि की भूमिका तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव, सीबीओ राजाखेड़ा चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र के समक्ष अतिथियों के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि श्रीमती मीणा ने कहा कि शिक्षक किसी भी समाज में कर्तव्य पालन की पहली सीढ़ी होता है, इसलिए जरूरी है कि शिक्षक समुदाय हमेशा कर्तव्य बोध की भावना से ओतप्रोत हो ताकि समाज भी कर्तव्यपरायणता की तरफ अग्रसर हो सके। मुख्य वक्ता रौनक कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य बोध पखवाड़े की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच प्रण अभियान को जन आंदोलन के रूप में लेने का आह्वान किया।
तहसीलदार दीप्ति देव ने कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए कर्तव्यों का बोध होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु शिक्षक को कर्तव्यों का संवाहक भी होना चाहिए। सीबीओ चंद्र प्रकाश वशिष्ठ ने भी अपने उद्बोधन में शिक्षक समुदाय को स्वयं की कर्तव्यपरायणता को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर कर्तव्य बोध की भावना विकसित करने की बात पर जोर दिया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद एवं मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा, शिक्षक और समाज के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा, मंत्री मोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष बालकिशन उदेनिया, राकेश आचार्य, राम नरेश सिंह, रजनीकांत शर्मा, राजेश कुमार, सतीश कुमार, नरेंद्र जैन, दिनेश शर्मा, सुरेखा कुशवाहा, लक्ष्मी शर्मा, सारिका जैन, राज बहादुर सोनी समेत अनेक शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश आचार्य ने किया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। विद्या भारती द्वारा संचालित श्री नागा बाबा पंचमगिरी उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर कोटपाड़ा बाड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सप्तशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 190 माता बहनों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सरोज मंगल, अध्यक्ष जिला अग्रवाल महिला मंडल धौलपुर, मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति गर्ग, सहायक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी, मुख्य वक्ता श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, संरक्षक गायत्री परिवार धौलपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विद्या भारती संस्थान धौलपुर तथा जिला संयोजक सप्तशक्ति सम्मेलन धौलपुर कार्यक्रम में उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल ने कहा कि परिवार को अपनी संस्कृति के अनुसार केवल माता ही बना सकती है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रातः एवं सायंकाल मिलकर ईश वंदना करना, मिलकर भोजन किया जाना चाहिए, तभी हमारा परिवार स्वर्ग बनेगा और संयुक्त परिवार कहलाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति गर्ग ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समरसता की महती आवश्यकता है। महिला शक्ति की पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती प्रतिभा गुप्ता ने कहा कि परिवार संस्कारों से बनता है, माता परिवार के संस्कारों की जननी है। मानव जीवन में संस्कारों का अति महत्व है। मानव जीवन में 16 संस्कार किए जाते हैं, तभी मानव का जीवन सफल होता है। बालक के जन्म के बाद विद्यारंभ संस्कार भी आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। जिला संयोजिका श्रीमती संध्या शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन साक्षी शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गिरिजा शर्मा, दीपिका अग्रवाल, शिखा शर्मा, किरण शर्मा, शिल्पी शर्मा, अदिति शर्मा, नीतू शर्मा और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी की कार्यकारिणी की गई घोषित। राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय इकाई घोषित की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी जी को बनाया गया तथा इकाई सचिव अर्चना ठाकुर को बनाया गया। भाग संयोजक पतंजलि ने सभी को विद्यार्थी परिषद की रीति नीति को लेकर के अवगत कराया और कहा यह भारत का ही नहीं बल्कि की सारी दुनिया का एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो कि विश्व भर में सबसे बड़ा है तथा इसकी नीतियां मजहब जाति प्रथा का विरोध करती, जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। यह एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रचार प्रसार करता है। भारत के खिलाफ बोलने वाला को मुंहतोड़ जवाब उसके घर में दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए जीने वाला संगठन है। अच्छा को अपने जीवन के लिए तथा जीवन को वतन के लिए का ध्येय को अपने साथ लेकर चलने वाला यह एकमात्र संगठन है। विद्यार्थियों को निम्न दायित्व दिए गए। उपाध्यक्ष एकता, सह सचिव अनीशा, एसएफएस संयोजक प्रिया बघेल, सह संयोजक प्रीति बघेल, मोनिका शर्मा, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक रेणु, सह संयोजक खुशबू विमलेश, खेलो भारत संयोजक कान्हा ठाकुर, सह संयोजक पवन शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक विशाल बघेल। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाजना के निवासियों को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस। राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत बाजना के अंदर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2026 को बाजना ग्राम के अंदर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस ग्राम बाजना में चस्पा किए गए हैं, जिनमें बाजना के खसरा नंबर 1562/487
165661 1658 1728 624 485 486 630 1649 किता 8 रिकवर 89 हेक्टेयर और कुल मिलाकर 351 बीघा जमीन पर पंचायत के लोगों ने गेहूं, सरसों, आलू इत्यादि फसल करके कब्जा कर रखा है, जिसको हटाने बाबत नोटिस दिया गया है। विकास अधिकारी नवल सिंह जादौन ने बताया है कि ग्रामीणों को 22 तारीख तक अतिक्रमण हटाकर जमीन मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह समय पर जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के लिए भी पत्र लिखा गया है। यदि काश्तकारों ने स्वयं उत्क्रमित नहीं हटाया तो हमको पुलिस जाब्ता के सहित अतिक्रमण शुदा भूमि को प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके जिम्मेदार स्वयं काश्तकार होंगे। गौरतलब है कि राजाखेड़ा तहसील एवं मरैना उपतहसील दोनों के अंदर चारागाह भूमि की जमीन 1896 हेक्टेयर कुल मिलाकर के 7489.2 बीघा जमीन चारागाह भूमि की है, जो भी सभी काश्तकारों के कब्जे में है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में सोमवार को बिजली विभाग ने बकायादारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 38 लाख के बकाया पर आधा दर्जन गांव में कार्यवाही को अंजाम दिया। सहायक अभियंता PS जादौन ने बताया कि विभागीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की पालना में बकाया वसूली अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा टीम गठित कर लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। AEN PS जादौन के नेतृत्व में डिस्कॉम ने कार्यवाही करते हुए मदनपुर से करीब 13 लाख बकाया पर 16 kVA का 1 व 5 kVA एक, साईपुर से 16 kVA के 2, किलेदार कापुरा से 10 kVA का 1 व 16 kVA का 1 एवं भौहारी से 16 kVA के 4 ट्रांसफार्मरों का उतारा गया। AEN जादौन ने बताया कि सब डिवीजन के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेगुलर DC-PDC उपभोक्ताओं पर लाखों की राशि बकाया चल रही है, जिसको लेकर टीम का गठन कर लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि राजस्व लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। डिस्कॉम की कार्यवाही से बकायादारों में हड़कंप मच गया। जादौन ने बकायादारों को बकाया जमा करवाने की नसीहत देते हुए कहा कि बिल की बकाया राशि जमा करवाकर वैध कनेक्शन से ही विद्युत उपभोगी करे, अन्यथा बिजली चोरी करने पर VCR की कार्यवाही कर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यवाही के दौरान सोने का गुर्जा पुलिस जाब्ता JENSS मीणा, हरिओम शर्मा, रामवीर मीणा, देवेंद्र फागना, सिंह टू, साजिद रामावतार, जगन्नाथ मीणा, हुकुम सिंह, देवेंद्र गुर्जर, चैन सिंह, बलवीर मीणा, हरिप्रसाद, बलवीर, आमिर, मोहन सहित अन्य तकनीकी कर्मी मौजूद रहे। सरकारी विभागों पर बकाया। सरमथुरा में डिस्कॉम का सरकारी विभागों पर लाखों की राशि बकाया चल रही है। इसको लेकर ARO दिलीप कुर्डिया ने बताया कि नगर पालिका के PSL पर 11.95, मेडिकल में 1.66, PHED पर 24.68 लाख, शिक्षा विभाग पर 8.07 लाख, अटल सेवा केंद्रों पर 2.27 लाख, पुलिस पर 2.32 लाख सहित अन्य विभागों पर राशि बकाया चल रही है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पत्थर की दीवार के नीचे दबने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। आज सुबह युवक शौच करने गया हुआ था जंगल, इसी दौरान पत्थर की दीवार गिरने से हुआ हादसा। मृतक पप्पू मीणा खरौली गांव का था निवासी। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। सरमथुरा उपखंड में खरौली गांव के पास की है घटना। सरमथुरा उपखंड में खरौली गांव के पास पत्थर की दीवार के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक गांव के पास जंगल में शौच करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान पत्थर की दीवार भरभराकर गिर गई और युवक की दीवार के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों में रो रोकर कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक पप्पू मीणा पुत्र रामभजन मीणा उम्र करीब 35 वर्ष खरौली गांव सरमथुरा थाना क्षेत्र का निवासी था। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है एवं सरमथुरा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस संदर्भ में ग्रामीण देशराज ने बताया कि मृतक पैर से विकलांग था, जो कि मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं एवं मृतक की पत्नी भी विकलांग होने से परिवार की स्थिति काफी नाजुक है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से मृतक के परिजनों को सहायता राशि दिलवाए जाने की मांग की है।
सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पप्पू सन ऑफ राम भजन मीना आज सुबह दिनांक 20 जनवरी को सुबह फ्रेश होने के लिए घर से थोड़ी दूर गए थे, तो घर के पास में एक कच्ची दीवार थी। वो दीवार से वो भी गिर पड़े, दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। तो उनके थोड़ी देर बाद मैं वो फ्रेश होने जा रहा था, तो मैंने घटना को जाके देखा तो वो बेहोश स्थिति में पड़े हुए थे। मैंने ये सूचना घर वालों की दी, घर वाले वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। उसके बाद में हम उनको गाड़ी से सरमथुरा स्वास्थ्य भवन में लाए। यहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। नगरपालिका सफाई ठेकेदार की मनमानी से सफाई कर्मी परेशान। एसडीएम कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने सफाई ठेकेदार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ठेकेदार द्वारा करीब 3 माह से सफाई कर्मचारियों का नहीं किया गया है वेतन भुगतान। सफाई कर्मचारियों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर सफाई व्यवस्था ठप करने की दी चेतावनी। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी रहे मौजूद। सरमथुरा, धौलपुर न्यूज़। सरमथुरा कस्बे में नगरपालिका सफाई ठेकेदार से परेशान सफाई कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय के बाद इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने सफाई ठेकेदार पर करीब 3 माह से वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है एवं चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि नगरपालिका सफाई ठेकेदार द्वारा करीब 3 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं दिया गया है एवं ठेकेदार से कई बार वेतन भुगतान के लिए कहा गया है, लेकिन लगातार आश्वासन के बावजूद ठेकेदार द्वारा कोई वेतन का भुगतान नहीं किया है। मामले में सफाई कर्मचारियों ने सरमथुरा एसडीएम से गुहार लगाई है कि सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका जल्द से जल्द बकाया वेतन भुगतान जमा करवाया जाए। इस दौरान दर्शन सिंह, जीतू, जगदीश, हरि मोहन, लाल सिंह, संतोष, अजय, देशराज, भीमसेन, बंटी, लवकुश, राजेश, गुड्डी, ओमवती, जयश्री, बिमला, कमला, पूनम बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिला और तनख्वाह मांगने जाते और तनख्वाह मांगने जाते हैं। जब यूँ कहते थे आज मिली, कल मिली, अभी तक नहीं मिली है। 3 महीने हो गए। सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता में विद्यार्थी निभा रहे हैं भागीदारी। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यातायात पुलिस की सहयोग से मनाई जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताओं को आयोजन कराया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। निबंध प्रतियोगिता में केशव दास विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के सोनाराम प्रथम, गौरी राजौरिया द्वितीय व राहुल कुशवाहा तृतीय स्थान पर है। न्यू एरा विद्यालय में अक्षिता मीणा प्रथम, कृतिका यादव द्वितीय व वैष्णवी गोयल तृतीय स्थान पर रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शिवानी प्रजापति प्रथम, सोनम द्वितीय व काजल तृतीय स्थान पर रही। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल में हर्षिता त्यागी प्रथम, मुस्कान परमार द्वितीय व भात्य दीक्षित तृतीय स्थान पर रही। पीएम श्री सिटी कोतवाली विद्यालय में श्रेया परमार प्रथम स्थान, प्राची मथुरिया द्वितीय व खुशी ने तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के वीक्षक पूजा नरसल व शांति कुमारी रही। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि हमारा देश विद्यार्थियों को रोचक तरीके से यातायात नियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग को प्राप्त निर्देश की पालना में हमारे द्वारा निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल व रेस्टोरेंट, जहां हर जश्न पाता है शाही रूप और हर याद बन जाती है सुनहरी। धौलपुर का सबसे भव्य, आकर्षक और आधुनिक आयोजन स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, भव्य समारोह और यादगार पार्टियों के लिए सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल है आपका परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। हमारी प्रमुख विशेषताएं: विशाल एवं भव्य एसी हॉल, रूम, बड़े आयोजनों के लिए आदर्श स्थल, आकर्षक स्विमिंग पूल एरिया, आपके जश्न में रॉयल टच का एहसास, शांत, स्वच्छ और हरियाली से घिरा वातावरण, प्रकृति के संग उत्सव, विशाल पार्किंग सुविधा, मेहमानों के लिए सुविधापूर्ण व्यवस्था।
लजीज राजस्थानी एवं मल्टी कजीन भोजन, स्वाद जो दिल जीत ले। अनुभवी स्टाफ एवं उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा, हर मेहमान को वीआईपी अनुभव। हर उत्सव बने खास, हर पल बने यादगार, चाहे शादी हो, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, किटी पार्टी, कॉरपोरेट मीटिंग या संगीत नाइट, सब कुछ एक ही छत के नीचे, एकदम रॉयल स्टाइल में। डेस्टिनेशन शादी का एकमात्र स्थान। फोटोशूट और प्री वेडिंग शूट के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, जहां हर फ्रेम में झलके रॉयल्टी और प्राकृतिक खूबसूरती का संगम। स्थान बाड़ी रोड, पुरानी छावनी, मेडिकल कॉलेज से आगे, धौलपुर। बुकिंग एवं जानकारी हेतु संपर्क करें 9414238412। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल, जहां हर समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी। समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।